जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए अभी तक 3 सेट अपलोड किए गए हैं। यह फाइनल सेट होगा, जिसके बाद आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का BBA क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो जाएगा। अगर आप सभी के सभी सेट देखकर जाते हैं तो आपको 90+ नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। लाइव क्लास भी 3-4 हुआ है और वीडियो भी अपलोड हुआ है, तो सभी वीडियो को आप लोग एग्जाम से पहले निश्चित रूप से कम एक बार जरूर देख लें, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डाउट के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का BBA क्वेश्चन का सीरीज। पहला क्वेश्चन है, विपणन पर व्यय किया गया धन है। तो विपणन पर व्यय किया गया धन विनियोजन या विनियोग इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दूसरा है, विपणन व्यय भार है। तो विपणन व्यय भार जो है ना, उपभोक्ताओं पर होता है। विपणन में जो खर्चा होता है वो उपभोक्ताओं से वसूला जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्यवसाय के लिए विपणन है। तो व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। तो अच्छे ब्रांड की विशेषताएं में शामिल होते हैं सूक्ष्म नाम, स्मरणीय और आकर्षक। अगर छोटा नाम है तो वो अच्छा ब्रांड बन जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और अट्रैक्टिव भी लगेगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, लेबलिंग है। तो लेबलिंग अनिवार्य होता है, लेबलिंग अनिवार्य होता है, ठीक है। छठा है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र पैकेजिंग का होता है, ठीक है। सातवां प्रश्न है, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। तो विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान अमेरिका है। आठवां प्रश्न है, विज्ञापन है। तो विज्ञापन विनियोग है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। तो विज्ञापन का सबसे महंगा साधन व्यक्तिगत विक्रय है। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन व्यक्तिगत विक्रय होता है। 10वां प्रश्न है, विपणन अवधारणा का महत्व। तो विपणन अवधारणा का महत्व है समाज के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और उत्पादक के लिए। 11वां प्रश्न है, विज्ञापन का माध्यम है। तो विज्ञापन का माध्यम होता है कैलेंडर व डायरी, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर आपको अच्छा लगता हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपको पार्ट 2 पार्ट 3 सभी क्लासों में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से पहला जो क्वेश्चन है वह उपभोक्ता संरक्षण पारित हुआ था। तो उन्हें उपभोक्ता संरक्षण 1986 में पारित हुआ था, जो कि 15 अप्रैल 1987 से इफेक्टिव हुआ था, यानी कि लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद में आते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद में आते हैं विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद। तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। तो उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी 3 है। जिला मंच जो 10 लाख तक के मामलों को देखता है। दूसरा है राज्य आयोग जो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का मामला देखता है। तीसरा है राष्ट्रीय आयोग जो 1 करोड़ से अधिक के मामलों को देखता है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, तो आप लोग वीडियो को ही रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो देख के जाएंगे उन्हें ही पता चलेगा जो यह वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है। तो भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन में वॉइस और कॉमन कॉज ये 2 हैं, ठीक है। चलिए अगर इससे आगे हम बढ़ें तो अगला चैप्टर ही है उद्यमिता विकास, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब आपको बताने जा रहे हैं उद्यमिता विकास, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। एक्चुअली हुआ क्या था, पार्ट 2 में जब हम वीडियो अपलोड किए थे ऐसे ही नोट्स बनाकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाया था, क्योंकि सर्च करने के बाद मिलता है नहीं मिलता है, बहुत सारे वीडियो भी आ जाते हैं बहुत सारे चैनल वालों का। तो बाद में जब स्टूडेंट सब देखा या किसी ने बताया तो बोलने लगा जो सर मुझे तो मिला ही नहीं था, इतना मिला वो मिला। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं जो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चल जाए, ठीक है। और मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूं, तो अगर अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। तो साझेदारी फर्म को उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है।
दूसरा प्रश्न है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, तो रोजगार, उद्यमिता विकास कार्यक्रम रोजगार प्रदान करता है। चौथा प्रश्न है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम सफल रहा है। पांचवा प्रश्न है उद्यमी, तो उद्यमी जन्म लेता है और उन्हें बनाया भी जाता है, उद्यमी जन्म लेता है और बनाया भी जाता है। छठा प्रश्न है भारत में उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, तो भारत में उद्यमिता विकास संस्थान अवस्थित है अहमदाबाद में, भारत में उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में प्रेजेंट है। ठीक है। सातवां प्रश्न है भारत में उद्यमिता का भविष्य है, तो भारत में उद्यमिता का भविष्य उज्ज्वल है, भारत में उद्यमिता का भविष्य उज्ज्वल है। आठवां प्रश्न है उद्यमी उठाता है, तो उद्यमी उठाता है सामान्य या तय की गई जोखिम, बहुत सारे बातों को देख लेता है, जान लेता है, उसके बाद ही कोई जोखिम उठाता है। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं उद्यमी उठाता है सोची समझी जोखिम, तय की गई जोखिम या सामान्य जोखिम। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट सीरीज का यह सेट अभी खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको 3-4 सेट में जो 100 मार्क्स का होगा सेट, ठीक है, उसको अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। और जैसे ही आप लोग वो सेट देख लेते हैं तो 110% आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। पहला है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, तो कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित होता है स्थानांतरण, पदोन्नति और प्रशिक्षण। दूसरा है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, तो मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। अगला कौन उत्पाद उपभोक्ता नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा कच्चा माल। ठीक है। चौथा प्रश्न है भौतिक वातावरण में समावेशित नहीं होता है, तो वित्त व्यवस्था। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है अत्यधिक पूंजी, प्रबंध की सफलता का जो प्राथमिक तत्व वो होता है अत्यधिक पूंजी। छठा प्रश्न है सेबी की स्थापना कब हुई, तो 1992 ईस्वी में 12/4। ठीक है। स्थिर पूंजी की आवश्यकता होती है दीर्घकाल के लिए, स्थिर पूंजी की आवश्यकता लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। अगला संचार होता है दो तरफा प्रक्रिया, संचार होता है दो तरफा प्रक्रिया। ग्रेप वाइन है अनौपचारिक संचार, ग्रेप वाइन है अनौपचारिक संचार। 10वां है व्यवसाय की आर्थिक वातावरण प्रभावित होता है, तो व्यवसाय का जो आर्थिक वातावरण है वो प्रभावित होता है आर्थिक प्रणाली से, आर्थिक नीति से और आर्थिक विकास से। 11वां प्रश्न संगठन प्रक्रिया में निहित है, तो कार्य का विभाजन, कार्य का समूहीकरण और कार्य सौंपना। अगला है स्कंद विपणि की, ये निवेशकों की हित की सुरक्षा करते हैं। स्कंद विपणि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो निवेशकों की हित की रक्षा करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से खत्म हो गया बीवीए क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देता हूं ताकि आप लोग आसानी से 1-2 बार और देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अन्य बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।